शुरू करते हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सरसाइज हमारे 4.1। क्वेश्चन में हमसे कहा गया चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमें कुछ पार्ट गिवन है, हमसे कहा गया कि चेक करना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 होती है, जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पे x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 10 और इक्वल टू में 0 लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ एक वेरिएबल है हमारा x, देखिए यहाँ, तो इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है 2 है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ है ही नहीं, तो सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ 2 है, ठीक। तो ये वाली जो इक्वेशन कहलाएगी ना हमारी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अगर कोई इक्वेशन इस तरह से होती है कि 3x प्लस 2 और इक्वल टू 0, तो देखिए इस वाली इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर क्या 1, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। या कोई इक्वेशन इस तरह से 10x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू में 0, तो देखिए इस इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर कितनी है 3 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सबसे बड़ी पावर किस में रहनी चाहिए, सिर्फ 2 रहनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, x की पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देखिए x जो हमारा वेरिएबल है, सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें 2 है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो देखिए क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होते हैं ना, ठीक, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो वो ये होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, कि a हमारा जो ना 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कि एक सबसे बड़ी पावर वाला टर्म जो होगा x स्क्वायर होना चाहिए, फिर कोई x वाला एक टर्म होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं भी हो सकता, कांस्टेंट टर्म भी हो या ना हो, लेकिन ये वाला टर्म जरूर होना चाहिए कि सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो चेक करते हैं कि भाई क्या इन्हें सॉल्व करने के बाद वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 रहती है। अगर वो 2 रहेगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना नहीं है। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो पहले वाले टर्म की पावर 2 करेंगे, कितना हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर 1, फिर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई पहला टर्म और दूसरा टर्म, तो कितना हो जाएगा 2x। सिंपल, हमने ब्रैकेट ओपन किए इस तरह से, इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई x से कर दे, कितना हो जाएगा 2x, 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दे 2 3 जा 6, ठीक है। अब देखिए कुछ टर्म हमारे राइट में भी हैं इक्वल टू के, और कुछ लेफ्ट में, सभी टर्म्स को एक तरफ ले आ रहे हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये वाला टर्म इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या जाएगा 0। अब देखिए ये प्लस का 2x था, ये माइनस का 2x, ये कैंसिल हो गए, कितना बचेगा सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। तो आप देखिए कि यहां पर एक वेरिएबल हमारा x, तो उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है ना। तो ये वाली हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी कैसे हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो लिख देंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, ठीक। सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की 2 होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड पार्ट में हमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड दी है, राइट हैंड साइड दी है, सॉल्व करते हैं, हर सभी पार्ट को लेफ्ट में ले आएंगे। तो ये तो हमारा टर्म ऐसे रहा x स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू -2 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, -2 की मल्टीप्लाई माइनस x से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। इस तरह से सभी टर्म को लेफ्ट में ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का तो 6 हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। इस तरह से तो देखिए यहाँ पर ये x स्क्वायर टर्म ऐसे रहा, ठीक है ना, ये वाला x वाला टर्म है, ये वाला x वाला टर्म है, ये माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो अब देखेंगे सबसे बड़ी पावर इसकी 2 है, x की हाँ है ना, बाकी जो ना सब छोटी हैं इससे, ये इसकी पावर 1 है, यहाँ x वाला टर्म है नहीं, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक। थर्ड पार्ट में देखिए x माइनस 2 x प्लस 1 दे रखा, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रही है इन दोनों टर्म की, और राइट हैंड साइड में x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3 हो रहा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई दोनों तरफ सॉल्व करते हैं। देखिए x वाले टर्म की इस वाले टर्म की इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते, पहले तो x मैंने बाहर लिख दिया ये, और इस वाले टर्म से सभी से मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 1 से, -2 मैंने यहां लिखा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे,
ठीक है ना। x मैंने यहां लिखा, x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेगा ये वाला x, फिर कौन मल्टीप्लाई करेगा, माइनस का 1 भी x प्लस 3 से सभी से मल्टीप्लाई करेगा। अब मल्टीप्लाई करते देखिए x के x से करेंगे कितना हो जाएगा, x की पावर 2, ठीक है ना। जब कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर x की पावर कितनी थी 1, यहाँ पर कितनी थी 1, तो कितना हो जाएगा, ये पावर 2 हो गई, ठीक। अब इस x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा, x 1 जा x, माइनस 2 की x से करेंगे माइनस का 2x, माइनस 2 की 1 से करेंगे माइनस का 2 इक्वल टू, इसी तरह से x की x से करेंगे कितना हो जाएगा, x की पावर 2, x की 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 3x, इस माइनस 1 की x से करेंगे माइनस का x, माइनस 1 की 3 से करेंगे माइनस का 3, इस तरह से आ जाएगा। सभी टर्म को लेफ्ट में ले आ रहे हैं। देखिए ये वाले टर्म तो हमारे जो पहले से ही थे, इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये प्लस का x है, यहाँ पे 1 है इसका कोफिशिएंट, ये माइनस का 2x है, तो कितना बचेगा, माइनस का 1x बच जाएगा। ये इसमें से ये माइनस कर देंगे ना, माइनस का 2x प्लस का x माइनस का x, माइनस का 2 हमारा ऐसे रहा ये, ठीक। चलिए इसे भी अभी सॉल्व कर लेते हैं। इधर x स्क्वायर ऐसे रहा, 3x माइनस का x कितना हो जाएगा, प्लस का 2x और माइनस का 3। अब इन्हें लेफ्ट में ला रहे हैं सभी को, तो x स्क्वायर माइनस का x माइनस 2, ये वाला टर्म देखिए x स्क्वायर इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा 2x, ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। अब आप देखिए यहाँ x स्क्वायर वाला टर्म है, ये x स्क्वायर वाला टर्म है, ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हट जाएंगे। ये माइनस का x है, ये माइनस का 2x है, तो कितना बचेगा, ये माइनस का 3x हो जाएगा इस तरह से। ये टर्म माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, कितना बचेगा, प्लस का 1 बच जाएगा, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। अब इस इक्वेशन को देखेंगे हम, क्या इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, नहीं है। सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1 है, 2 वाला टर्म तो इसमें है नहीं है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नहीं होगी। लिखेंगे नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी। फोर्थ पार्ट में भी बिल्कुल सेम यही है कि इन दोनों टर्म की मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट में करनी है, इनकी राइट में कर लेंगे, फिर सभी टर्म को एक तरफ ले आएंगे। तो पहले x की मल्टीप्लाई में इन दोनों टर्म में कर रहा हूं 2x प्लस 1, तो देखिए मैंने x को बाहर लिखा, 2x प्लस 1 ऐसे लिख दिया। अब माइनस 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 2x प्लस 1 से, इस तरह से। यहां तो एक ही टर्म है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 5x, ठीक। इस x की 2x से करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 2 तो ऐसी रहा, x की x से करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x 1 जा x, माइनस 3 की 2x से करेंगे तो 3 2 जा 6, माइनस का 6 x ऐसा कैसे रहेगा, माइनस 3 की 1 से करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 3, इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 5x, इस तरह से। ये जो राइट वाले टर्म है ना इक्वल टू के इधर वाले, इन्हें भी लेफ्ट में ला रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, इन दोनों टर्म को सॉल्व करते हैं, प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 5x बचा था, ये माइनस का 3, इसे सॉल्व करके तो ये आ गया। ये राइट वाले टर्म थे, इसे भी लेफ्ट में ला रहे हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x और इक्वल टू में कितना बचा 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस कर रहे हैं तो कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा सिर्फ, माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस का 10x हो जाएगा, ये माइनस का 3 और इक्वल टू में 0। अब आप देखिए क्या वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, हाँ है, तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिफ्थ पार्ट में भी हमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इन दो टर्म की मल्टीप्लाई हो रही है और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म की हो रही है। सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए सबसे पहले मैंने 2x ये जो टर्म था पहला इसे बाहर लिख लिया और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 से। सेकेंड टर्म में पहली वाली ब्रैकेट माइनस 5 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 से इक्वल टू, इसी तरह से ये मैंने x बाहर रखा इसकी मल्टीप्लाई होगी x माइनस 1 से, प्लस का 5 बाहर रखा x माइनस 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x की मल्टीप्लाई x से करेंगे, देखिए 2 तो हमारा ऐसे रहा, x की पावर कितनी हो जाएगी 2, एक पावर ये 2 हो जाएंगे, ठीक है ना, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए कितना हो जाएगा 2 3 6 और x ऐसे का ऐसे रहा। माइनस 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5x, ये इस तरह से। माइनस 5 की मल्टीप्लाई माइनस 3 से करेंगे माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 इक्वल टू,
यहाँ x की मल्टीप्लाई x से कीजिए, कितना हो जाएगा x की पावर 2, x की मल्टीप्लाई -1 से करी माइनस का x, 5 की मल्टीप्लाई x से करी 5x और माइनस का 5। अभी और सॉल्व करते हैं, ये देखिए 2x स्क्वायर, ये माइनस का 5x है, ये माइनस का 6x माइनस का 5x, तो दोनों टर्म माइनस के ऐड हो जाएंगे, माइनस का 11x प्लस का 15 इक्वल टू x स्क्वायर, ये माइनस का x है, ये प्लस का 5x है, तो देखिए 5 में से 1 माइनस कर देंगे, प्लस का 4x बचेगा और माइनस का 5 ऐसा का ऐसे रहा। ठीक है, सभी टर्म्स को, ये जो टर्म्स है ना सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 15 माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला टर्म प्लस का था, इधर आके माइनस का, ये प्लस का था, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था, ये प्लस हो गया, इक्वल टू में क्या बचा, सिर्फ 0 बच गया। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2x स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 1x स्क्वायर है, 1 है ना, तो एक x स्क्वायर बचेगा सिर्फ प्लस का, ये माइनस का 11x माइनस का 4x कितना बचेगा, माइनस का 15x, ये प्लस का 15 है, प्लस का 5 तो कितना हो जाएगा 20 और इक्वल टू में 0। ठीक है ना, अब आप इक्वेशन को चेक कीजिए, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या हो रही है, 2 हो रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिक्स्थ पार्ट में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व है बिल्कुल, राइट हैंड साइड में हमें स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो सिंपल फॉर्म में दिया हुआ, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले वाले टर्म की पावर 2, तो x की पावर 2 करेंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले टर्म की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई पहला टर्म मल्टीप्लाई दूसरा टर्म, तो 2 पहला टर्म कितना x, दूसरा टर्म कितना 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और x, ये हो जाएगा इस तरह से। अब इन सभी टर्म को हम, ये जो तीनों टर्म है लेफ्ट में ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सभी टर्म माइनस में आ गए था, देखिए सॉरी ये लेफ्ट में आ गया, तो ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का था ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक, अब सॉल्व करते हैं, देखिए ये एक्स स्क्वायर किसका, प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 3x है, ये 4x कितना हो जाएगा 7x, प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3 और इक्वल टू में कितना बचेगा 0। अब आप देखिए क्या वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, यहाँ तो सबसे बड़ी पावर 1 हो रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लिखेंगे नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह से। सेवेंथ पार्ट में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमें x प्लस 2 का होल क्यूब दे रखा है और इक्वल टू में 2x और ब्रैकेट में दे रखा है x स्क्वायर माइनस का 1। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पावर 3 का, a प्लस बी की पावर अगर 3 होती है तो इसमें होता है पहले वाले टर्म की पावर 3 प्लस दूसरे वाले टर्म की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई पहला टर्म और दूसरा टर्म 3ab और ब्रैकेट में आ जाता है a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है हमारा प्लस का। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए पहले वाले टर्म की पावर 3 कर रहे हैं, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, प्लस दूसरे वाले टर्म की भी पावर कितनी हो जाएगी 3, प्लस 3 मल्टीप्लाई पहला टर्म और मल्टीप्लाई दूसरा टर्म, तो मैंने इस तरह से लिख दिया 3 पहला टर्म और मल्टीप्लाई दूसरा टर्म। ठीक, और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट जैसी थी वो वैसी की वैसी उतर जाती है, x प्लस 2, 3 मल्टीप्लाई पहला टर्म दूसरा टर्म और जैसी ब्रैकेट होती है वैसे उतर जाती है, ये इक्वल टू, देखिए यहां पर कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है होल का, तो ये पहला टर्म है, इसमें की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, देखिए 2x था तो 2 तो हमारा ऐसे ही रहा, ठीक है ना, x की x स्क्वायर हो जाएगी तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, सिर्फ x की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो पावर 2 है, यहाँ 1 है तो कितनी हो जाएगी पावर 3, 2 ऐसे रहा, 2x की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, इस तरह से। ठीक, पहले वाला टर्म तो हमारा x की पावर 3, तो ये हो जाएगा इस तरह से, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 प्लस इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6x और ब्रैकेट में क्या था हमारा x प्लस 2। अभी इसे और सॉल्व करेंगे, ये तो ऐसे रहे टर्म, एक्स क्यूब हमारा ऐसे रहा प्लस 8 ऐसे रहा प्लस इस 6x की मल्टीप्लाई x से कीजिए तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6x की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 6 2 जा 12 और x ऐसा कैसे रहा, देखिए 6 की मल्टीप्लाई 2 से करें 12, x ऐसा कैसे रहा, इक्वल टू
2x की पावर 3 माइनस का 2x। अब देखिए ये हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है ना सब सॉल्व हो गए, ये पावर 3 है, ये पावर 2 है, ये 1 है, यहाँ 8 है, इधर भी कुछ टर्म दे रखे हैं, इन्हें भी लेफ्ट में ले आते हैं। तो ये बचेगा x की पावर 3 प्लस, मैंने 2 वाले को पहले लिख लिया, फिर 1 वाले टर्म को लिख लिया, पावर वाले को, ये कांस्टेंट टर्म था इसे लास्ट में लिख लिया इस तरह से। ये वाला टर्म इधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस का था, किसका हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू में कितना बचेगा, सिर्फ 0 बचेगा। अब सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ 1x स्क्वायर है प्लस का, यहाँ माइनस का 2x क्यूब है, सॉरी यहाँ क्यूब था ये, माइनस ये प्लस का 1x क्यूब है, माइनस का 2x क्यूब है, तो माइनस का x क्यूब बचेगा यहाँ, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, ठीक। तो माइनस का 1x क्यूब बचा, ये x स्क्वायर वाला टर्म है और कोई नहीं है, तो 6x स्क्वायर ऐसे रहेगा। ये 12x है, ये 2x है, कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, प्लस का 8 और इक्वल टू 0। अब आप देखिए क्या वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, यहाँ तो 3 हो रही है, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 8th पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी सॉल्व दे रखी है, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। राइट हैंड साइड में मैं x माइनस 2 का होल क्यूब दे रखा है। तो देखिए जैसे यहाँ पर प्लस का होल क्यूब होता है वैसे माइनस का भी एक फॉर्मूला होता है, a माइनस बी और उसकी पावर 3। तो देखिए टर्म तो यही रहेंगे, पहले वाले टर्म की पावर 3 यहाँ माइनस आ जाता है, दूसरे वाले टर्म की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई पहला टर्म दूसरा टर्म, और ब्रैकेट जैसे थी वैसे की वैसी रहेगी। देखिए टर्म तो हमारे सेम है, a की पावर 3 b की पावर 3 3ab a प्लस b, यहाँ माइनस था ना नीचे a माइनस बी था, तो इस वजह से ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया ब्रैकेट का। तो इस फॉर्मूले से इसे सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी ऐसी रहेगी, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। राइट हैंड साइड में पहला वाला टर्म हमारा x है तो इसकी पावर 3 हो जाएगी, माइनस माइनस चल रहा है, दूसरे वाले टर्म की पावर कितनी हो जाएगी 3, माइनस 3 मल्टीप्लाई पहला टर्म और मल्टीप्लाई दूसरा टर्म, और ब्रैकेट में जो ना जैसी ब्रैकेट थी ना x माइनस 2 वैसे की वैसे उतारते। इसे और सॉल्व करते हैं, तो ये तो टर्म ऐसे ही चलते रहेंगे। x की पावर कितनी हो जाएगी 3, माइनस ऐसी रहा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। अब इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, माइनस 3 2 जा 6x, और ये ब्रैकेट हमारी x माइनस 2 ऐसी की ऐसी रही इस तरह से, ठीक। और सॉल्व करते हैं, x की पावर 3 माइनस 8 माइनस 6x की मल्टीप्लाई x से करेंगे कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का। अब माइनस 6x की माइनस 2 से होगी, देखिए माइनस और माइनस कितना हो जाएंगे प्लस, 6 की मल्टीप्लाई 2 से कीजिए 6 2 12 और x ऐसा कैसे आ जाएगा। अब आप देखिए ये हमारी राइट हैंड साइड ना सॉल्व हो गई है। अब सभी टर्म को ना लेफ्ट में ला रहे हैं, ये जितने भी 4 टर्म्स थे ना सबको लेफ्ट में ला रहे हैं, तो ये जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, ये वाला टर्म लेफ्ट में आके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 12x हो जाएगा, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा इस तरह से। देखिए ये एक्स क्यूब प्लस का था, ये माइनस का था, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक तो ये है एक ये है, तो ये प्लस का 6 है इसके साथ में, यहाँ माइनस का 4, तो 6 बड़ा है, देखिए 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस का आ जाएगा, ठीक। ये माइनस का x है, माइनस का 12x है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 13x हो जाएगा, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। अब आप इक्वेशन को देखिए, क्या वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, हाँ है, तो ये कैसी इक्वेशन हो जाएगी हमारी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। और हमसे यही पूछा गया था पहले क्वेश्चन में कि हमें चेक करना है कि फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ और इस वाले क्वेश्चन को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, की एरिया गिवन है एक रेक्टेंगल का, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ठीक है ना, जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, फिर नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, और हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो देखिए रेक्टेंगल हमारा इसी तरह से होगा, ठीक, तो हमारी ये लेंथ है ये ब्रेथ है, ठीक, तो ब्रेथ जो होगी वो छोटी होगी,
ठीक है ना, ब्रेथ छोटी होगी। तो सबसे पहले मैं ब्रेथ को लेट कर रहा हूं, यहां पर लिखेंगे लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स मीटर में कहा गया था हमसे, ठीक है ना। तो ये वाली मैंने एक्स मान ली, ब्रेथ जो थी एक्स मान ली। अब हमसे कहा गया है, देखिए कि जो लेंथ है ना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर कहा गया है, तो मोर के लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं, ठीक है ना। देन ट्वाइस का मतलब टू टाइम्स, तो टू से मल्टीप्लाई करनी है। इट्स ब्रेथ के टू टाइम्स से, तो देखिए ब्रेथ की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, टू से, तो टू की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, कितना हो जाएगा 2x और प्लस 1। सो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, लेंथ जो हो जाएगी ब्रेथ के टू टाइम्स से, तो ब्रेथ का टू टाइम्स तो ये हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, और उससे भी एक ज्यादा है तो भाई एक ऐड भी कर दिया, तो इतने मीटर हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल में रखनी होती है इक्वेशन, तो हम दो वेरिएबल नहीं लेट करेंगे, एक्स ही मानना है तो एक्स के टर्म में ही चलेगी हमारी इक्वेशन, ठीक। अब देखिए दोबारा से समझिए, लेंथ जो है ना वो ब्रेथ के ट्वाइस से डबल कर दिया हमने, देखिए ब्रेथ का 2x कर दिया, एक ज्यादा है तो प्लस 1 कर दिया, तो लेंथ हमारी ये हो जाएगी। ब्रेथ छोटी थी, पहले ब्रेथ को लेट करेंगे आप, ठीक। अब आप देखिए क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मुझे ये ब्रेथ बी होती है, ठीक है ना, तो अगर मैं इसका एरिया फाइंड करना चाहूंगा ना, तो कैसा होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ करके होगा, ठीक। तो वो एरिया आ जाएगा। तो देखिए लेंथ हमारी क्या है, ये है 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है x, तो x से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा एरिया, और एरिया हमें कितना गिवन है 528, इस तरह से। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सॉल्व नहीं सिर्फ हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इस x की मल्टीप्लाई पहले 2x से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, इस x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, कितना हो जाएगा x, ठीक है ना, और इक्वल टू में 528 ऐसी रहा। ये वाला जो टर्म है ना, इसे भी लेफ्ट में ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 528, राइट हैंड साइड में कितना बच गया 0। तो देखिए ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये जो हमारी फॉर्म है ना, बिल्कुल इस फॉर्म से है कि जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में जो अगर होती है इक्वेशन, तो वो हमारी क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अगर कोई इक्वेशन इसके जैसी होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो यही हमें फाइंड करना था, हमें इसे सॉल्व करके नहीं दिखाना, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो देखिए जब भी टू कंसेक्यूटिव का है, तो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, पॉजिटिव इंटीजर, तो पहली पॉजिटिव इंटीजर हम x लेट करेंगे, तो उससे अगली वाली नंबर क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी। तो हमेशा अगर हमसे लगातार टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कही जाएगी, तो हम हमेशा x और x प्लस 1 लेट करते हैं, लिखेंगे लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स b x एंड x प्लस 1, कि ये दो नंबर ऐसी हैं जो लगातार है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए पहली लाइन में क्या कहा गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई x प्लस 1, भाई ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर यही तो हमारी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, और किसके इक्वल है, 306 के इक्वल है, तो इक्वल टू में 306 रख दिया, ठीक। सॉल्व करते थे कि x की मल्टीप्लाई x से करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना हो जाएगा x इक्वल टू 306। इस वाले टर्म को भी जो राइट में से लेफ्ट में ला रहे हैं, प्लस x और माइनस का कितना हो जाएगा 306 और इक्वल टू में 0। तो ये जो हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ये वाली। हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी,
इसके बाद जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें हमें सॉल्व भी करना सिखाएंगे, तो इस अगर हम सॉल्व कर देंगे तो वो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हमसे कहा गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो ये वाली हमारी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पर 2 है। थर्ड पार्ट में कहा गया रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, कि रोहन की जो मम्मी है वो उससे 26 ईयर्स ज्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि अब से जो प्रेजेंट एज है उनकी उसके 3 साल बाद जो उन दोनों की उम्र होगी उन दोनों को का प्रोडक्ट विल बी होगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं देखिए इसमें रोहन जो वो छोटा है, तो पहले मैं रोहन की एज को लेट कर रहा हूं। जो नंबर छोटी होते हैं ना उसे लेट करते हैं हम, तो लिखेंगे लेट रोहन्स प्रेजेंट एज। प्रेजेंट मतलब इस समय वो कितने साल का है, बी एक्स ईयर्स, कि वो एक्स साल का, हमने ये लेट किया। तो भाई उसकी जो मम्मी है वो 26 ईयर्स ज्यादा है उससे, लिखेंगे सो मदर्स एज, मदर्स एज तो वो कितनी हो जाएगी, देखिए रोहन से वो 26 साल ज्यादा हो जाएंगे, तो उसमें हमने 26 ऐड कर दिया। भाई अगर रोहन अभी 10 साल का है, x इक्वल टू 10 है सपोज कीजिए, तो 10 प्लस 26 36 की हो जाएंगी। कि 26 बड़ी होने का मतलब है कि आप रोहन की एज में 26 ऐड कर दीजिए। ठीक, लेकिन हमसे कहा गया था प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद जो इनकी एज होगी उन दोनों का प्रोडक्ट। तो पहले तो हम इनके 3 साल बाद की एज फाइंड कर रहे हैं, लिख रहे आफ्टर 3 ईयर्स, कि 3 साल बाद एज ऑफ रोहन। देखिए रोहन अभी तो x साल का है, 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस 3 का, कि भाई अभी वो सपोज कीजिए 10 साल का है, तो x इक्वल टू 10 है, तो उस 10 में 3 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 13। ठीक ना, तो वो 3 साल बाद 13 साल का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अगर अभी वो x साल का है तो 3 साल बाद वो x प्लस 3 ईयर्स का हो जाएगा, हम 3 ऐड कर देंगे उसकी एज में। और 3 साल बाद उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, देखेंगे एज ऑफ मदर। अभी जो प्रेजेंट एज है मदर की वो कितनी है, ये है, और इसमें मैं कितना ऐड कर दूंगा 3। ठीक है ना, तो एज कितनी हो जाएगी, देखिए x प्लस 26 और 3 कितना हो जाएगा 29। तो 3 साल बाद जो हो जाएगी ना मदर की एज वो इतनी हो जाएगी। 3 साल बाद रोहन की एज ये है, मदर की एज ये है। अब ये कहा गया था कि उन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 3 साल बाद वाली जो एज है ना ये वाली और ये वाली, इन दोनों का प्रोडक्ट 360 है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हो गई रोहन की एज और ये हो गई उसकी मदर की एज, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 है, इस तरह से। ठीक, तो सबसे पहले मैं इस x की इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करा, तो मैंने x बाहर लिखा, x प्लस 29 अंदर लिख दिया। फिर दूसरा वाला टर्म हमारा 3 है, तो इसकी मल्टीप्लाई x प्लस 29 कर देंगे, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, इस तरह से। ठीक, x की मल्टीप्लाई x से करें कितना हो जाएगा x की पावर 2, x की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे कितना हो जाएगा 29x प्लस 3x, 3 की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे 3 9 जा 27, 2 करे 3 2 जा 8 और 2, 3 2 जा 6 और 2 8, ठीक है ना 360। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, ये जो टर्म है ना राइट वाला, राइट में हमेशा 0 रखते हैं, इसे भी लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये x वाले टर्म में देखिए 29 और 3 कितना हो जाएगा 32। ठीक, प्लस का 87 ऐसे रहा, माइनस का 360 हो गया, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। तो ये 360 था, ये माइनस का था, 87 प्लस का, इसमें से माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 3, यहाँ बचा 5, तो कितना 7 और 2, 273 बचेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस का 273 और इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो हमसे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कहा गया था, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 इक्वल टू में 0। फोर्थ पार्ट में कहा गया है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, की एक बिल्कुल समान चाल से उसने ट्रेन ने 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड पहले तो कुछ किसी और चाल से चल रही थी, अगर उसकी स्पीड उस स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर
टू कवर द सेम डिस्टेंस। भाई स्पीड अगर उसकी कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो टाइम ज्यादा लेगी, तो वो 3 घंटे ज्यादा लेती। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लेट कर रहा हूं स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझना, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टाइम का, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस और अपॉन में होता है स्पीड, डी से डिस्टेंस। इस फॉर्मूले का यहां पर यूज करेंगे हम, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे हमारे दो टाइम है, ठीक है ना। एक तो उसने जो डिस्टेंस चली थी ना 480 किलोमीटर, डिस्टेंस तो हमारी सेम ही है 480 किलोमीटर, ठीक है ना। पहले उसने यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर से चली थी, ठीक है ना। तो जो टाइम आएगा ना, तो अब आप बताओ कि टाइम कितना लगेगा। सो डिस्टेंस पहले लिख देते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर। तो अब आप बताइए कि टाइम कितना लगा होगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड। तो भाई डिस्टेंस हमारी 480 किलोमीटर है और स्पीड हमारी कितनी है, x है। तो ये टाइम लगा होगा उस दूरी को चलने में। ये मैंने डिस्टेंस और स्पीड के टर्म में निकाला, ये हो जाएगी, मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है, भाई टाइम इतना लगा। लेकिन सेकंड केस में हमसे कहा गया कि स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, तब स्पीड हम लिखेंगे इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन स्पीड इक्वल टू, तब स्पीड कितनी हो जाती है। देखिए पहले तो वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, अब उसमें से 8 किलोमीटर कम कर दीजिए, इसका मतलब स्पीड जो रहती वो कितनी रहती, x माइनस का 8 किलोमीटर पर आवर हो जाती, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, स्पीड हो गई। अब देखिए डिस्टेंस तो हमारी सेम ही थी, डिस्टेंस तो उसने फिर दोबारा भी उतनी ही चली, लेकिन इस बार 3 घंटे कम, 3 घंटे ज्यादा टाइम लिया। तो आप बताइए टाइम क्या हो जाएगा हमारा। टाइम देखिए, टाइम क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमारी सेम ही थी 480, लेकिन स्पीड हमारी बदल गई थी, तो वो हो गया हमारा x माइनस 8, इस तरह से। तो देखिए स्पीड और डिस्टेंस के टर्म में पहला वाला टाइम तो हमारा ये था, दूसरा वाला टाइम ये था, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला टाइम जो है ना हमारा ज्यादा है, क्योंकि स्पीड हमारी कम हो गई थी तो टाइम ज्यादा लगा था, ठीक है ना। तो ज्यादा वाले टाइम में से मैं कम वाला टाइम माइनस कर दूंगा, तो वो कितना डिफरेंस है, 3 आवर्स का डिफरेंस था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई ये ज्यादा का टाइम है, क्योंकि स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा लगेगा, माइनस और ये वाली स्पीड ज्यादा थी तो यहां पर जो टाइम लगा था इन दोनों का डिफरेंस 3 आवर्स। देखिए ये भी टाइम था, ये भी टाइम था, इस ज्यादा वाले टाइम में से मैंने कम वाला टाइम माइनस कर दिया, तो 3 आवर का डिफरेंस आ गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो हमारी एक इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक। देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। x माइनस 8 से x माइनस 8 हटेगा, इस x की मल्टीप्लाई 480 से हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने लिखा 480x माइनस, ठीक। अच्छा इस 480 से पहले हम ऐसे कर रहे हैं कि इन दोनों टर्म में से ना 480 कॉमन है, तो मैंने 480 बाहर निकाल दिया, यहां भी। तो अब देखिए यहां 1 बचा, तो उस x की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस, इस x से ये x कट जाएगा, इस x माइनस 8 की मल्टीप्लाई इधर होगी, लेकिन यहां पर ये 480 तो बाहर चला गया, यहां पे कितना बचा था, सिर्फ 1 बचा था, तो उस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू में 3। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इसके बाद एक टर्म लिख लेना, ये हमने 480 बाहर ले लिया, तो यहां बचेगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x और इक्वल टू में 3। ये इस तरह से रहा होगा। अब देखिए इन दोनों में अगर मैं एलसीएम लूंगा ना, तो आएगा x माइनस 8 और इंटू में x माइनस 8 से x माइनस 8 हटेगा, x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ये हो जाएगा, x से x हट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, ये हो जाएगा। बिल्कुल यही टर्म लिखा हुआ हमारा इधर की तरफ, ये, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आया था। अब आप देखिए कि ये जो 480 है ना, इधर मल्टीप्लाई में है, वो इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और यहां पर हम ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, x माइनस, ये वाला माइनस अंदर जाएगा, माइनस x हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अपॉन में इस x की मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर,
x की मल्टीप्लाई 8 से करते कितना हो जाएगा 8x इक्वल टू 3/480। इस तरह से लिख दिया, ये वाला मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ गया। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 0। ठीक, तो ये आ गए टर्म हमारे। अब देखिए ऊपर ये x प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा सिर्फ 8/x² माइनस का 8x इक्वल टू 1/160। इस टर्म की क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी इससे कर देंगे। तो देखिए 8 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे ना 128 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना, इक्वल टू इस वाले टर्म की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये टर्म वैसे के वैसे उतर जाएंगे। अब देखिए ये वाला जो टर्म है ना इसे भी इधर ले जाते हैं, तो x² माइनस 8x, इधर तो प्लस का, इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और करके देखिए इन टर्म्स को मैं इधर लिख रहा हूँ, x² माइनस 8x माइनस का 1280 और इक्वल टू में 0। आप देखिए ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इस तरह से। दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को। हमसे कहा गया था ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। हमने माना कि वो जो स्पीड थी ना वो x किलोमीटर पर आवर थी, बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी। डिस्टेंस कितनी थी 480, तो भाई टाइम जो लगा होगा ना टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी 480 और स्पीड अपॉन में आ गई, तो ये एक टाइम लगा होगा उसे। ठीक, अगर वो स्पीड हमारी 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती तो स्पीड हमारी कितनी हो जाती भाई, पहले x थी, x में से 8 कम कर दो तो इतनी स्पीड हो जाती। तो अब टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड हमारी कम हो गई। तो हमने टाइम निकाल दिया कि 480 डिस्टेंस थी, स्पीड अपॉन में रख दी, तो ये दूसरा टाइम आ गया। तो ये ज्यादा टाइम है, इस ज्यादा वाले टाइम में से मैंने कम वाला टाइम माइनस कर दिया, तो डिफरेंस कितना दे रखा था हमें उस टाइम 3 आवर्स का, तो वो 3 घंटे के इक्वल हो गया। अब देखिए 480 मैंने कॉमन ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इनका एलसीएम आ गया, x माइनस 8 से x माइनस 8 हटेगा, इस x की मल्टीप्लाई 1 से, तो x माइनस इस वाले टर्म से ये टर्म हटेगा, x माइनस 8 यहाँ आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करी, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस का 8 अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली इक्वल टू, इन्हें सॉल्व किया सिंपल से। ठीक है ना, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई।